सफल संयुक्त अभियान में कुपवाड़ा पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ब्रिगेडियर एनएल केरन सेक्टर में 268 ब्रिगेड के कमांडर कुलकर्णी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ऑपरेशन धनुष को एक बड़ी सफलता बताया। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 6 हथगोले, पाकिस्तानी चिन्हित सिगरेट और खाद्य पदार्थों सहित बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। आतंकवादियों का लक्ष्य घाटी की शांति भंग करना है। अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादियों का इरादा घाटी में घुसपैठ करना और क्षेत्र में शांति को बाधित करना था। सुरक्षा बलों के समय पर हस्तक्षेप से किसी भी संभावित हिंसा या अशांति को रोका जा सका। यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा की सुरक्षा और कश्मीर घाटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की निरंतर सतर्कता और सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है। है बॉर्डर ही बॉर्डर और चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेंगे। और कल की डेट में जो बॉर्डर उल्लंघन हुआ और उस उल्लंघन को जो है एलिमिनेट फिलहाल 3 टेररिस्ट को किया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल न्यूज लाइव कश्मीर पर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इन तस्वीरों से साफ तौर से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा को शायद ये 3 टेररिस्ट की बात करें या फिर अगर हम लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों की बात करें, लगातार जो है पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो है इस साल भी अमरनाथ यात्रा चल रहा है, शायद ऐसी गतिविधियां हो सकती थी, शायद ये घुसपैठ ही वहां पर भी जाने की तैयारी में हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है भारतीय सेना ने इन 3 आतंकियों को मार गिराया। इस तरीके से सवेरे 8 बजे हमने एक न्यूज आप तक साझा करने की कोशिश की। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक तरफ से पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और लगातार जिस तरीके से भारतीय सेना घात लगाकर बैठे थे। और कल की डेट में जो बॉर्डर उल्लंघन हुआ और उसके बाद जो है 3 आतंकियों को दर दबोच लिया और इनकाउंटर में वो मारे गए। मेरा कैमरामैन अगर कैमरा पैन करने की कोशिश करेगा, जो असला वहां पर रिकवर हुआ है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार एलओसी पर जो है कामयाबी हो रही है, वहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इन तस्वीरों से आपको साफ तौर से देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है कल की डेट में जो बॉर्डर पर वायलेशन हुई और उसके बाद जो है भारतीय सेना ने लगातार मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई दी। और जवाबी कार्रवाई में जो है 3 आतंकियों को जो है फिलहाल मार गिराया गया है। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के सामने मौजूद कई लॉन्च पैड में आतंकवादियों की मौजूदगी होने के संबंध में विभिन्न खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली है। मुख्य रूप से आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। 12 जुलाई को हमारे खुफिया एजेंसी द्वारा विशेष सूचना दी गई थी, जिसे बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा भी पुष्टि किया गया कि विदेशी आतंकवादियों की एक टोली सेक्टर के माध्यम से और नालों के किनारे घनी झाड़ियों का लाभ उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी अनुसार पूरे क्षेत्र की निगरानी बनाए रखने के अलावा घुसपैठ के ज्ञात मार्गों पर 13 और 14 जुलाई की रात से सेना, बीएसएफ और जेकेपी द्वारा संयुक्त रूप से कई घात या एम्बुश लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में 24 घंटे सैनिकों द्वारा हाई अलर्ट बनाया रखा गया था। 14 जुलाई को लगभग 1500 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई। कई उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आतंकवादियों की गतिविधि पर लगातार नजर रखी गई। घने जंगल और खराब मौसम का लाभ उठाते हुए आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार घुस गए और बाढ़ की ओर बढ़ने लगे। घात लगाकर उचित अवसर देख के हमला किया गया और आतंकवादियों को नियंत्रण रेखा की बाढ़ यानी कि एलसी फेंस से काफी पहले ही सटीक गोलाबारी शुरू कर दी गई। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे
और आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस थे। इसके बाद हुई भीषण गोलाबारी में 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके बाद क्षेत्र की विस्तृत तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। आतंकवादियों की घुसपैठ करने और शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के दुश्मन के नापाक मंसूबों को इस तरह से नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसी साथ मिलकर हमारे विरोधी की नापाक साजिश को हराने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन धनुष 2 की तरह ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, संरक्षा और चिरस्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और सतर्क हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।